हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सेंस लर्नर में। दोस्तों, जिस तरह से एक वीडियो की डिमांड की गई है कि मार्क्स किस तरह से फॉर्म में भरे जाएंगे, क्योंकि मार्क्स में कन्फ्यूजन है स्टूडेंट को। क्योंकि अगर स्टेट बोर्ड वाले स्टूडेंट होते हैं उसमें ग्रेड भी होता है और मार्क्स भी होता है, लेकिन अगर सीबीएसई बोर्ड वाले होते हैं, आईसीएसई बोर्ड वाले होते हैं, उसमें सीजीपीए मेंशन होता है। तो उस चीज़ को लेके स्टूडेंटों में काफ़ी कन्फ्यूजन है। तो स्टूडेंट के डिमांड पे मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा उन स्टूडेंटों को जिनको काफ़ी कन्फ्यूजन है। तो चलिए सारे चीज़ को क्लियर करते हैं। पीडीएफ का 21 पॉइंट को हम यहाँ पर क्लियर करते हैं, क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूजन भरा वो पॉइंट है। तो चलिए क्लियर करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए जीडीएस की बहाली है 38,926। इसका मैंने पूरा ओवरऑल वीडियो बनाया है, आप उसको देख सकते हैं। 3 से 4 वीडियो इसके पड़े हुए हैं, वैकेंसी से रिलेटेड, नोटिफिकेशन से रिलेटेड, आपका कैटेगरी से रिलेटेड, नंबर किस तरह सिलेक्शन होगा, मेरिट बेस्ड किस तरह से बनेगा, सारे चीज़ का मैं वहाँ पर दे चुका हूँ। और किस स्टेट में क्या वैकेंसी है, कितनी ज़्यादा वैकेंसी, सारे चीज़ का वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो चलिए आज थोड़ा डिफरेंट टॉपिक में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले आज हमको बात करना है ग्राम डाक सेवक, ठीक है, इंडिया पोस्ट ऑफिस, पीडीएफ नंबर 21, पीडीएफ नंबर 21, ठीक है। ग्रेड एंड सीजीपीए एंड मार्क्स, ठीक है, मार्क्स, ठीक है। तो वाले कैसे फॉर्म भरे? देखिए, आपको तो पता है टेंथ पास का सर्टिफिकेट चाहिए। इसमें 10th में जो मार्क्स आया है वही आपका सिलेक्शन के लिए वे बनाएगा। आप अगर मोर देन 85%, 90% अगर आपका मार्क्स आ रहा है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लीकेबल हैं, क्योंकि पूरे भारत से एप्लीकेशन आ रहा है और स्टेट वाइज वैकेंसी है और उसमें भी कैटेगरी वाइज वैकेंसी है। तो आपको मैं बता दूं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो 99% भी लाते हैं, 100% भी लाते हैं, ठीक है। तो उन सबों से आपका टक्कर है, ठीक है। तो देखिए, इसमें अगर आप मैट्रिक से ज्यादा क्वालिफिकेशन है आपका तो आपको कोई वेटेज नहीं दिया जाएगा, सिर्फ मैट्रिक। अगर आप पीएचडी हैं, ग्रेजुएट हैं, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, अगर आप इंटरमीडिएट हैं, तो भी आपको कोई वेटेज नहीं दिया जाएगा, सिर्फ आपका 10 का मार्क्स देखा जाएगा, ठीक है। देखिए, जिसका मार्क्स दिया हुआ होता है, बहुत सारे ऐसे बोर्ड एग्जाम होते हैं, मैट्रिक एग्जाम होते हैं, उसमें से मार्क्स दिया हुआ होता है, मार्क्स, ठीक है। तो उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि आपका नंबर जो ऐड होगा, जो कंपलसरी सब्जेक्ट है, आपका मार्कशीट में लिखा हुआ होगा कंपलसरी सब्जेक्ट है ना, उसका मार्क्स ऐड होगा, ठीक है। इसके बाद इलेक्टिव और ऑप्शनल सब्जेक्ट जो होंगे उसका मार्क्स ऐड होगा, ठीक है। कंपलसरी सब्जेक्ट और इलेक्टिव सब्जेक्ट या ऑप्शनल सब्जेक्ट, देखिए इसमें दोनों में से कोई इलेक्टिव भी हो सकता है, वो ऑप्शन में ऑप्शनल भी हो सकता है, दोनों में से कोई एक होगा, लेकिन कंपलसरी सब्जेक्ट एकदम जरूरी है, ठीक है। इनके मार्क्स ऐड होंगे। अगर आपका एक्स्ट्रा सब्जेक्ट कोई था तो उसका मार्क्स ऐड नहीं होगा, ठीक है। और यहां पर हम बताते चले, कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट नहीं मींस कुछ ऐसे बोर्ड हैं जो रिजल्ट निकालते हैं उसमें मार्क्स और ग्रेड दोनों देते हैं, मार्क्स भी होता है और ग्रेड भी होता है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको मार्क्स अप्लाई करना है, मार्क्स भरना है, ठीक है, मार्क्स को भरना है। जो देखिए दोनों में आपका मार्क्स हायर दिखाएगा, ठीक है, तो मार्क्स को अप्लाई करना है, ग्रेड अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। अगर आप ग्रेड अप्लाई कर देते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट समझा जाएगा, ओके, आपका फॉर्म रिजेक्ट माना जाएगा अगर आप ग्रेड अप्लाई कर देते हो, मार्क्स और ग्रेड दोनों ही दिया हुआ तो, ठीक है। इसीलिए मार्क्स अप्लाई करना है, ठीक है। तो आपका मार्क्स काम करेगा और आपको इग्नोर करना पड़ेगा ग्रेड को। अगर मार्क्स और ग्रेड दोनों दिए हैं तो ठीक है,
ठीक है, तो देखिए अगर इसमें ग्रेड वाले का, फिर से मैं बता रहा हूं, ग्रेड वाले का कंपलसरी और इलेक्टिव, कंपलसरी सब्जेक्ट और इलेक्टिव सब्जेक्ट का मार्क्स फॉर्म में भरा जाएगा। ठीक है, कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट का, ठीक है, वहां लिखा हुआ होगा, और कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होगा उसका मार्क्स नहीं ऐड होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर सीजीपीए सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड में आपको सीजीपीए देखने को मिलता है, सीजीपीए, ठीक है, तो उसमें क्या होते हैं, ग्रेड दिया हुआ होता है, ग्रेड पॉइंट दिया हुआ होता है। ठीक है, यहां पर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर दे दिया है। ठीक है, तो सीजीपीए कुमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज इसका फुल फॉर्म है। तो इसको किस तरह से आपको नंबर बनाना है, ठीक है, तो देखिए ग्रेड प्लस सीजीपीए, तो ये क्या होगा ना, अगर देखिए दोनों में जिसका हायर नंबर होगा, दोनों में जिसका हायर मार्क्स होगा, आप तो उसी को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो उसमें वहां पर 2 नंबर आपका काट लिया जाएगा, है ना। सीजीपीए वाले में ग्रेड और सीजीपीए दोनों में जिसका हायर मार्क्स होगा वो आप अप्लाई करेंगे, लेकिन उसमें से -2 नंबर काट लिया जाएगा। मींस अगर आपका 95 है तो आपका 93 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अगर आपका इस सिस्टम में, ग्रेड सिस्टम में A1 है, ठीक है, A1 है, तो आपके लिए क्या है, ये ग्रेड पॉइंट 10 होगा, 10 होगा ग्रेड पॉइंट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 10 को 9.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 95 आपका हो गया। ठीक है, 95 हो गया। ठीक है, 95 हो गया, तो ये क्या हो गया, ये आपका आधार हो गया 100 से, 100 इसका बेस, मीन्स आपका 95% मीन्स आपका 100 में 95 नंबर कोई सब्जेक्ट में आया है। अगर आपका A1 है ना, A1 अगर आपका ग्रेड है और ग्रेड पॉइंट 10 है और उसको 9.5 से अगर हम क्या करें, मल्टीप्लाई कर दे, तो आपका 95 आ रहा है, तो 100 में आपका 95 मार्क्स बन रहा है। ठीक है, अगर A2 का बात करते हैं, A2 में ग्रेड पॉइंट 9 होता है, ठीक है, तो उसमें भी आपको 9.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 9.5 से, है ना, 9 है तो 9.5 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 9 5 जा 45, 9 9 जा 81, ये हो गया, ये परसेंट में चला जाएगा। फिर तो इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो आपका आ जाएगा, जो मार्क्स आप लाना चाह रहे हैं वो मार्क्स आपका आ जा रहा है। ठीक है, परसेंट में आएगा तो जो भी आएगा वो आपका मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर वही सिस्टम है, यहाँ B1 में भी वही है, 8 है, 9.5 से मल्टीप्लाई कीजिए, जो मार्क्स आएगा 100 से बिहाफ में वो आपका इस सब्जेक्ट का मार्क्स हो जाएगा। तो इसी आधार पर सारे जो ग्रेड दिए हुए हैं, अगर ग्रेड में 8 आता है, 7 आता है, 6 आता है, 5 आता है, 4 आता है, सबको 9.5 से मल्टीप्लाई कर देना है और वही आपका मार्क्स होता जाएगा। अगर इतना आ रहा है, समझिए आपका मार्क्स कितना आ रहा है, अगर आपका आया है 85.5, तो समझिए आपका मार्क्स कितना आया है, 85, मतलब साढ़े कितना आया आपका मार्क्स, 85 हाफ। ठीक है, इतना मार्क्स अगर आपका आ रहा है। अगर आपका 8 है, 7 है, तो सीजीपीए अगर इसको चेंज करना है नंबर में, तो क्या हो जाएगा, 7 5 जा 35, 9 7 जा 63 एंड इतना 66.5 मार्क्स आपका हो गया, अगर आपका ग्रेड पॉइंट 7 है तो। ठीक है, इस आधार पर आपका सारा का ग्रेड पॉइंट लिख लेगा, सबका मार्क्स निकलता जाएगा। ठीक है, और एक चीज, और इसका बेस 100 लेके चलेंगे हमेशा, है ना, मींस 100 में आपका 66.5 नंबर आया है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, अगर आपका ग्रेड पॉइंट 4 है तो इसको हम 9.5 से अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा मेरा, ये डायरेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, तो 4 5 जा
20 4 9 जा तो ये 38 आपका मार्क्स आ रहा है ना। 100 में 38 आपका मार्क्स आ रहा है इस तरह से, ठीक है। इस तरह से जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसको आप बेस बनाइए और उसी के अकॉर्डिंग आपका मार्क्स ऐड होगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर देखिए, अगर दो कैंडिडेट का मार्क्स सेम है, अगर इफ टू कैंडिडेट्स मार्क्स सेम, टू कैंडिडेट का मार्क्स सेम है तो इसमें क्या किया जाएगा, किसको जॉब दिया जाएगा, तो इसमें प्रीफरेंस दिया जाएगा ओल्डर कैंडिडेट को। जो ज्यादा ओल्ड है उसको प्रीफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। और उनमें भी एसटी वाले को सबसे ज्यादा दिया किया जाएगा, जो एसटी कैटेगरी से, और वो भी विमेन को सबसे ज्यादा इसमें कंसेशन मिलेगा, छूट मिलेगा। उसके बाद एसटी वुमेन को, देखिए एसटी ट्रांस वुमेन को मिलेगा, जो कुछ ना कुछ से ग्रस्त होते हैं उन लोगों को। उसके बाद एसटी वीमेन को मिलेगा, उसके बाद एससी ट्रांस वुमेन को, उसके बाद एससी वीमेन को, उसके बाद ओबीसी ट्रांस वुमेन को, उसके बाद ओबीसी वुमेन को, उसके बाद ईडब्ल्यूएस वुमेन को मिलेगा, उसके बाद यूआर वीमेन को मिलेगा। तो कैटेगरी वाइज से चलता गया, पहले सारा वीमेन खत्म हो जाएगी जो कैटेगरी में है उसको। उसके बाद फिर जब लड़कों का स्टार्ट होगा था ट्रांस मेन एसटी को, फिर से एसटी बॉयज को, एसटी मेल को, और सबसे लास्ट में मिलेगा जनरल बॉय को, जनरल यूआर कैटेगरी के बॉय को, मेल को, है ना। तो इस तरह होगा अगर आपका दो कैंडिडेट का इक्वल मार्क्स हो जाता है तो, या एक से ज्यादा का भी इक्वल हो जाता है। अगर 5 कैंडिडेट का इक्वल मार्क्स हो गया तो इसी आधार पर आपका देखा जाएगा, जो पीडीएफ में मेंशन कर दिया है, ठीक है। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाएगा एसटी को, उसके बाद दिया जाएगा एससी को, उसके बाद दिया जाएगा ईडब्ल्यूएस को, उसके बाद ओबीसी को, उसके बाद जनरल को, ठीक है। उसमें भी महिलाओं सबसे पहले, तब जाके लास्ट में पुरुष में, ठीक है। अगर आप 5 पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है, और आपका एक से ज्यादा में नाम आता है, एक से ज्यादा में नाम आता है, तो आप एक पोस्ट के लिए अप्लीकेबल हो जाइएगा, जो पोस्ट सबसे पहले आप प्रेफरेंस में दिए। अगर इस तरह से 1 2 3 4 5 पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर दिए हैं, तो अगर आपका 5 में नाम आता है तो आपका इस पोस्ट में होगा सबसे पहला, जो प्रेफरेंस दिए हैं उसमें। अगर इसमें नहीं होता है तो फिर इसमें जाएगा, इसी तरह से होगा, ठीक है सबका। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मैंने जितना कोशिश किया बताने की कोशिश किया, ये वीडियो डिमांड पे बनी थी, मैंने बनाया। आई होप कि आप समझ में आपको आ गया होगा। और इससे और कुछ रिलेटेड होगा तो आप हमको मैसेज कीजिएगा कमेंट में, मैं वीडियो बना सकता हूं। उसके बाद अगर जीडीएस से और रिलेटेड कुछ क्वेरीज होगी, मैं बहुत सारा पीडीएफ पढ़ते रहता हूं, उसके बाद मैं बनाने की कोशिश करूंगा जो इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। ओके, चलिए, थैंक यू।